नमस्कार प्रिय छात्रों, आराधना हिंदी साहित्य में स्वागत है आपका। अदेशी देशिवा देशी विचारिका आदि सृष्टि राशिवा जिया पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाएवा तहाँ विमल विमल जल पिया। ये जो पद संख्या है ये शब्दी से ली गई है। शब्दी गोरखनाथ की पद संख्या है और गोरखवाणी से लिया गया ये पद है। यह गोरखनाथ ने ईश्वर को तो प्राप्त करने का जो मार्ग योग साधना द्वारा इसमें बताने का प्रयास किया गया। अदेशी माने न देखे हुए। अदेशी का अर्थ होता है जो न देखा गया हो। अदेशी यानी इसका अर्थ होता है न देखे हुए, न देखे हुए। अदेशिवा यानी देखना चाहिए, देखना चाहिए, देखना चाहिए। अब देखते हैं कि अदिसिटी, अदिसिटी का मतलब होता है अदृष्ट। इसका अर्थ होता है अदृष्ट, दृष्ट जो कोई आंखों देखा नहीं जा सकता। चिया यानी चित्त, चिया का अर्थ होता है चित्त। ब्रह्मांड आप जा रही हैं, ब्रह्मांड। विमल यानी निर्मल, निर्मल, विमल का अर्थ है निर्मल। तो गुरु गोरखनाथ ने संसार में रहते हुए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए योग का मार्ग दिखाया है। चूंकि वह अदृश्य है इसलिए कल्पना, विचार और मनन से उसे पाया जा सकता है। कवि कहते हैं कि ईश्वर अदृश्य है, अज्ञात है, किंतु उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। योग द्वारा उसे देखने के लिए योग की चरम सीमा तक पहुंचना होगा। साधना में जो अनुभव हो उसका गहन चिंतन करना चाहिए। जो साधक निरंतर प्राणायाम कर प्राणवायु वश में कर लेता है वही ब्रह्म रूपी निर्मल जल का पान कर सकता है, ऐसा गुरु गोरखनाथ जी का कहना है। तो इसकी भाषा कैसी है? संस्कृत में श्लोक भाषा है। इसमें शांत रस का प्रयोग किया गया है, साथ ही रूपक, प्रतीकात्मकता और अंत्यानुप्रास का अलंकारों का वर्णन है। अगला दोहा देखते हैं। अगला पद, वेद कतेब न साणी बाणी सब ढकी तली आणी गगनी सीसर मही सबद प्रकाश्या तह बूझे अलग विनाणी। ये भी क्या है? गोरखनाथ के शब्दी से ली गई ये प्रसंग है, पद है। और इस पद में कतेब, कतेब का मतलब है किताब या ग्रंथ। कतेब का अर्थ होता है किताब या ग्रंथ। किताब, किताब है ना, पुस्तक, धर्म ग्रंथ। शाणी यानी खानी यानी प्रकार। शाणी का मतलब होता है प्रकार, प्रकार। उसके बाद है वाणी यानी वाणी, जिससे हम बोलते हैं, वाणी हमारी, है ना। और उसके बाद ढकी माने ढकी हुई हो, आच्छादित हो, ढकी हुई हो। आणी का मतलब होता है ले आए हैं, ले आए हैं, आए हैं। गगन सीसर यानी शून्य शिखर। गगन शिखर, सीसर यानी शून्य शिखर, शून्य शिखर, शिखर।
ठीक है। शब्द यानी शब्द, शब्द यानी शब्द, बूझे यानी समझो, और अलख यानी अलक्षव्य, अलख, और विणाणी यानी विज्ञान रूप। विणाणी का अर्थ होता है विज्ञान, विज्ञान रूप। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने योग की तुलना में वेद, ज्ञान के उपदेश सभी को मिथ्या बताया है। उनका मानना है कि ईश्वर स्वरूप का वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है, ना तो वेद है, ना ज्ञान है, ना उपदेश है। कवि का कहना है कि ईश्वर के स्वरूप को पूरी व्याख्या न तो वेद कर पाए हैं और ना ही कोई धार्मिक ग्रंथ कर सका है। ये सभी ईश्वर का स्वरूप बताने के स्थान पर अपने मिथ्या ज्ञान में ईश्वर के स्वरूप को ढक देते हैं। जब साधक शरीर की सभी कुंडलिनी जागृत कर लेता है, तब ब्रह्मरंध्र पार कर उसकी आत्मा ईश्वर रूपी प्रकाश के संपूर्ण दर्शन कर पाती है। इसकी भाषा संस्कृत मिश्र लोक भाषा है, शांत रस का प्रयोग है, रूपक प्रतीकात्मकता और अंत्यानुप्रास अलंकारों का वर्णन इसमें किया गया है। अब अगला पद संख्या देखिए, पद संख्या 7। हसीबा खेलिबा रहिबा संग, काम क्रोध न करिबा संग, हसीबा खेलिबा गाइबा गीत, दृढ़ करी राशि आपना चित। इसमें क्या कह रहे हैं? यह कवि कह रहे अहनिसी यानी रात दिन। क्या यहाँ का हसीबा, हसीबा यानी हंसना, हंसना। 7वां द्वार देखिए, 7वां पद, हसीबा यानी हंसना चाहिए, और खेलिबा यानी खेलना चाहिए। खेलिबा का मतलब खेलना चाहिए। रहिबा रंग यानी अपने रंग में रहना चाहिए। हाँ, खेलिबा क्या मतलब होता है? खेलना। रहिबा रंग यानी अपने रंग में रहना चाहिए, अपने रंग में रहना चाहिए, रंग में रहना चाहिए। काम क्रोध सब छोड़ कर के न करीबा संग यानी नहीं करना, और दृढ़ यानी दृढ़, दृढ़ यानी क्या होता है? दृढ़, क्लियर। और राशि माने रखना, चित्त यानी अपना चित्त, अपना हृदय। तो कवि कहना चाहते हैं कि ईश्वर ने हमें यह जीवन दिया है, इसलिए हमें हर परिस्थिति में क्या है? प्रसन्न रहना चाहिए। खेल कूद कर, भजन गाकर साधक को साधना करनी चाहिए। और कवि का कहना है कि मानव शरीर और मानव ईश्वर द्वारा दिया गया है, इसलिए हंस खेल कर प्रसन्न रहकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। कभी किसी बात के लिए क्रोध नहीं करना है और अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए। दैनिक क्रियाकलाप में ईश्वर का ध्यान भजन करना चाहिए और अपने चरित्र को दृढ़ रखना अत्यंत आवश्यक है। इसमें यही सलाह दी गई है। अब 8वां पद संख्या देखिए, हसीबा शैलीमा धरिबा ध्यान, अहनिसी कथिबा ब्रह्म ज्ञान, हंसे शैले न करे मन भंग, ते निहचल सदा नाथ के संग। तो यहाँ हसीबा में हंसना है ना, और अहिनिशी का मतलब होता है कि रात दिन, धरिबा ध्यान यानी, और अहनिशी का मतलब होता है रात दिन, रात दिन है ना। कथिबा यानी कथन करना, यानी बोलना या कथन करना है, या कहना है, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। और निहचल माने निश्चल होकर, स्थिर होकर, स्थिर होकर, हाँ, नाथ माने ईश्वर। तो
गोरखनाथ यहाँ सहज भाव की साधना की ओर संकेत कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जिन साधकों ने सहज भाव से इस लोक में हंसते खेलते परम ब्रह्म का ध्यान किया है और जिन साधकों ने रात दिन ब्रह्म सत्व के उद्घाटन का व्रत भी ले लिया है, साथ ही परम ब्रह्म की चर्चा की, उन्होंने अपनी जीवन शैली का अंग बना लिया है, उन्हें भी सच्चा साधक माना जा सकता है। वही ब्रह्म के साक्षात्कार के अधिकारी भी हैं। ऋषि योगी ही सदा नाथ के संग रहता है और उस सत्ता का सानिध्य पा लेता है। इसीलिए परम सत्ता की महत्ता को और उसकी प्राप्ति का उपाय व्यंजित किया गया है और सहज साधना की महत्ता भी इसमें बताई गई है। भाषा परिष्कृत परिमार्जित है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। हंसी बात, धरी बात, ध्यान, इसे अनुप्रास अलंकार देखा गया। अब अंतिम दोहा देखिए, पद संख्या, इसमें क्या कहा गया है। अहनिसी मन लय गम की छाड़ी, अगम की कहे छाड़े आशा, रहे निराश कहे ब्रह्मा हूँ ताका दास। अहनिशी यहाँ भी क्या है, अहनिशी का अर्थ है कि रात दिन, गम का अर्थ है भौतिक जगत, है ना। यहाँ गम का अर्थ क्या होता है, भौतिक जगत। जगत है, हाँ। अगम, अगम माने जहाँ जाया ना जा सके। अगम किसको कहते हैं, जहाँ जहाँ जाया ना जा सके, जाया न जा सके उसको अगम कहते हैं। छाड़े माने छोड़ देता है, छाड़े का मतलब छोड़ देता है, छोड़ देता है। कवि कहते हैं कि एक साधक को निरंतर क्या है, उन्मनी अवस्था में रहना चाहिए, यानी सांसारिकता से दूर रहकर ईश्वर की साधना करनी चाहिए। कवि का कहना है कि एक साधक के लिए आवश्यक है कि सदा क्या है, ध्यान में लीन रहे। उन्मन का अर्थ है ध्यान में लीन रहना और संसार से विरक्ति और ईश्वर के प्रति आसक्ति का भाव रहना चाहिए। संसार में किसी प्राणी में से आशा रहित रहकर ही वैराग्य मिल सकता है। जो ऐसा जीवन जीता है वही ब्रह्म का सच्चा साधक होता है। मिश्रित भाषा है, इसमें शांत रस का प्रयोग और अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो धन्यवाद प्रिय छात्रों। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।